दोस्तों नमस्कार। एक समाज वेल एजुकेटेड है, साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के उच्च पदों पर आसीन भी, फिर भी रूढ़िवादी है और कहीं न कहीं धार्मिक और सांस्कृतिक पाखंड में उलझा हुआ भी। वह अतीत की कुंठाओं को आज वर्तमान में निकालने पर आमदा भी है और राष्ट्रवाद की बहस को एक धर्म विशेष पर ही सीमित करता दिखता है। तो वहीं दूसरी ओर एक लार्ज मास है जो रोज़ कमाने खाने वालों की है, जिसे सेकुलरिज्म की डिफिनीशन भी नहीं पता, पर वो धार्मिक रूप से हमसे कहीं ज़्यादा सहिष्णु है। एक दूसरे के प्रोग्राम्स में, त्योहारों पे पार्टिसिपेट करती है और मल्टीकल्चरलिज्म को व्यवहारिक तौर पर सबसे ज़्यादा जीती है। आधुनिकता और टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां एबॉर्शन के जरिए फीमेल सेक्स रेशियो कम हुआ, बहुत से एक हिस्से में, राजस्थान और हरियाणा की ही बात कर लीजिए, तो हम देखते हैं कि एक ट्राइबल समाज भी है जहां महिलाओं को प्रॉपर्टी में ज़्यादा हक है, सेक्स रेशियो भी बेटर है, मातृनिलियल समाज भी हम पाते हैं। हम यह भी देखते हैं पिछले कुछ सेंसस से कि आबादी थम रही है। 4 छोड़िए जनाब, 2 शादियों वाले भी जल्दी मुझे मिलते नहीं। यहाँ तो महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमताओं में घिरे लोग एक शादियों को भी तरस रहे हैं। इन परिस्थितियों में आप स्वयं को देखिए और जो आप जिनके पास शक्ति है, वो जो फैसले लेने चाहते हैं, जिस प्रोग्रेसिव समाज को आप ढूंढ रहे हैं, उनमें कितना विरोधाभास है। आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो स्टेट को एंडेवर करता है कि उसकी ओर बढ़ा जाए, तो स्टेट को उसकी ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन पहली शर्त है कि समाज, जो प्रोग्रेसिव समाज है, उसको ही तो बढ़ना है और उनको ही तो पहले प्रमोट करना है। हम एक तरफ प्रोग्रेसिव समाज की बात करते हैं तो दूसरी ओर इन विरोधाभासों में फंसते दिखते हैं। राजनीतिक लाभ के लिए जाति और धर्म की गोलबंदी करते हैं, संस्कृति के नाम पर रूढ़िवादी चीज़ें फैलाते हैं, तो हम यूसीसी पे आगे कितना बढ़ पाएंगे। मौजूदा दौर में ही देख लीजिए, अगर पॉपुलेशन का ही बहाना ले लिया जाए कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ी है विश्व में अब हमारी, तो क्यों नहीं एक शादियों पर ही रुक जाए। एक इनडायरेक्ट अप्रोच के ज़रिए यूसीसी को फॉलो किया जाए, जैसा कि आलोक अड्डा जी के प्रोग्राम पर, सत्य हिंदी पर राकेश सिन्हा जी ने सुझाया। शादी की एज बढ़ाई जा सकती है, इनडायरेक्ट अप्रोच भी काम आ सकती है। तो एक दूसरी अप्रोच भी बताई गई प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा जी द्वारा आलोक अड्डा जी के ही प्रोग्राम में, कि हम यूसीसी को पार्ट वाइज अमल में ला सकते हैं। भाई, जितना प्रोग्रेसिव समाज होता जाएगा, उस हिसाब से जो ये इस डायरेक्टिव के साथ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके कुछ पोर्शन लामबद्ध होते दिखेंगे, नेचुरली दिखेंगे। एक तीसरी अप्रोच विनोद अग्निहोत्री जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बताया कि क्यों नहीं समाज को पहले अपने में ही चर्निंग करनी चाहिए और जो पर्सनल लॉज हैं, उनमें से जो रूढ़िवादी एलिमेंट्स हैं, उनको धीरे धीरे हटाना चाहिए। तो कई तरह की अप्रोचें हैं, कई तरह की बातें हैं। रही अगर मसलन सिर्फ कानून की बात होती तो संविधान सभा उस समय ज़्यादातर सहमत ही थी, सर्वशक्तिशाली थी, तो एक ही झटके में यूसीसी लागू कर देती। लेकिन उन्होंने निर्णय क्या लिया? निर्णय ये लिया कि प्रोग्रेसिव समाज इस रास्ते धीरे धीरे बढ़ेगा। हम कितने प्रोग्रेसिव हुए हैं, मेरे इन विरोधाभासों को भी आप समझिएगा और देखिएगा, और इन विरोधाभासों को हम अगर जितना दूर करते जाएंगे, उतना ही हमारा समाज स्वयं यूसीसी की ओर जाता जाएगा। राज्य की जिम्मेदारी है कि
जो प्रोग्रेसिव समाज के एलिमेंट्स हैं, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, रीजनिंग, उसकी ओर बढ़ता रहे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ही तो राज्य में सबसे ज़्यादा योगदान करती हैं, तो उनको भी तो जब वो बातें इलेक्शंस में जात पात या धर्म के आधारित चीज़ें करने लगती हैं, पुराने स्मृतियों के आधार पर, कुंठाओं के आधार पर पोलराइजेशन करने लगती हैं, तो वो यूसीसी पर किस हद तक आगे, कितना आगे बढ़ पाएंगी। वरना कानून ही बनाना है तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है ही, आप बना ही दीजिए, लेकिन असर क्या होगा, रिस्पांस क्या होगा। इसलिए यूसीसी की ओर प्रोग्रेसिव समाज के साथ एक जेन्युइन डिबेट की ज़रूरत मैं देखता हूँ, और समाज जैसे जैसे प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स को अपने अंदर निहित करता जाएगा, समाज यूसीसी की ओर बढ़ता जाएगा, राज्य दिशा दिखाता है। धन्यवाद सर, थैंक यू।